बताओ भाइयों, इस वीडियो को बनाने की बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ। जैसे कि शक्ल देख सकते हो। रीजन एक बड़ा है, बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे एडेड है, शायद उन्हें पता हो। बट फिलहाल वापस से आज तारीख है 21 और मैं ऋषिकेश आ गया हूँ अपने योगा क्योंकि 4 से 5 दिन में मेरा कोर्स यहाँ खत्म हो जाएगा, जो कि मैं योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए आया था। सो एक वीडियो थी जो मैं चाहता था आप लोगों को दिखाऊं और मैं अब खुद चाहता था कि रिकॉर्ड करूँ इस फेज ऑफ लाइफ, जिससे आप भी कुछ सीखो और एज अ मेमोरी मैं भी इसे अपलोड कर सकूँ। इस वीडियो में एक कंप्लीट रूटीन दिखाऊंगा कि भैया सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या कर रहा था, कितने घंटे के क्लासेस होते, सारी चीजें क्या खा रहा है। तो हमारे पहले दिन मिलने पे हुई थी, जहाँ पे 1 तारीख को सारे बच्चे मिले, जहाँ 20 से 22 बच्चे थे, जहाँ पे कीर्तन और सेरेमनी करके सबके शेयर्ड रूम प्रोवाइड किए गए थे, जहाँ पे बहुत बेसिक सा रूम था, नॉर्मल सा बेड था, नॉर्मल था वॉशरूम था। जो सबसे बड़ी 2 दिक्कतें मुझे शुरुआती दिनों में आई थी यहाँ पे खाने की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सात्विक भोजन था, जहाँ पे नॉनवेज, अंडा और चिकन तो छोड़ो, प्याज और लहसुन भी नहीं था, जो कि मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मेरी ट्रेनिंग उस हिसाब से रहती, तो काफी दिक्कत हो रही। धीरे धीरे करके आदत पड़ गई। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरी, वो सुबह से लेकर शाम तक मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं किया था। मुझे कॉलेज खत्म किए 3 से 4 साल हो गया, तो मैं कभी सुबह उठ के रात तक कॉलेज करने की जो आदत होती है वो छूट चुकी थी। जबकि मेरा क्लास 6 बजे से स्टार्ट, शाम के 7-10 तक चलता। उसमें जो 2 मेन चैप्टर्स थे, उसमें अष्टांगा था और विन्यासा था। ये 2 डिफरेंट टॉपिक जैसे हैं, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री योगा के टर्म्स में, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। एनाटॉमी जैसी भी चीजें थी जो मुझे स्पोर्ट्स में अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करने में बाद में मदद करेगी, जो शरीर के बारे में। अष्टांगा और विन्यासा कुछ ऐसा था जो सुबह 6 बजे हमारी आंखें खोल दे रहा था, पसीने से लथपथ कर देता था। भगवान की दया कृपा अच्छी है जो मैं फिट हूँ, बट स्टिल मुझे काफी दर्द हो रहा था, काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। मेरे गन मसाजर ने बहुत ज्यादा मदद। एक ऐसा टूल है जिससे आप कहीं भी कभी भी मसाज कर सकते हैं। साथ में कॉम्बैट स्पोर्ट भी स्टार्ट कर लिया था। पहाड़ों पे अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे मैं खासकर बॉक्सिंग में अभी फिलहाल ध्यान दे रहा हूँ। इसके साथ मैं हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 बार वेट ट्रेनिंग भी कर रहा था। पहाड़ों पे इंक्लाइंड होने की वजह से चलान भी ज्यादा था, और उसके साथ पूरे दिन भर में योगा करने की वजह से मेरी मसल काफी ज्यादा सोर हो रही। प्योर वेजिटेरियन जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, बहुत मसल्स को काफी दिक्कत हो रही थी। जहाँ पे बोल्ट गो गन मसाजर है, उसने काफी ज्यादा मदद। इसमें इतने सारे टूल्स हैं कि डिफरेंट बोन्स, जॉइंट, अपने मसल, छोटे बड़े मसल्स को भी आप टारगेट कर सकते हो। आपके मसल्स को काफी अंदर तक डीप रिलैक्सेशन देता है, जो आपको रिस्टोर करता है, जो आपके मसल्स में जो पेन रहता है उसको रिलीज करता है, ताकि आने वाले दिन पे फिर से वो एक्टिविटी दोहरा पाओ। क्योंकि मेरे क्लासेस हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिल रही थी, 6 के 6 दिन मुझे करना है। उसके साथ मुझे बॉक्सिंग करनी है, उसके साथ मुझे जिम भी जाना है, वॉक वगैरह मेरा चलता ही रहता। गन मसाजर मैंने पहले कभी यूज नहीं किया था, पर ये गो का गन मसाजर मुझे काफी पसंद आया। अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हो तो भैया आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 4 से 5 दिन बीतने के बाद इनिशियली डाइट और रूटीन को काफी हद तक मैं पकड़ लिया था। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलने पे सारे क्लास के जो भी लड़के लड़कियां थी, कुछ हद तक नाम पता जान चुके थे। साथ में चाय पीने जाना, कॉफी पीने जाना, और हफ्ते में 1 दिन, दैट इज की वेंसडे को, सारे बच्चे स्कूटी हायर करके 300-400 रुपए पे करके घूमने गए। काफ़ी जगह घूमी ऋषिकेश, क्योंकि जैसा आप पीछे ही देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्टिक स्पॉट है, तो यहाँ नदियाँ हैं, झरने हैं, अच्छे अच्छे कैफेज हैं। किस्मत अच्छी थी कि लोग बड़े अच्छे थे, हर उम्र के लोग थे। जहाँ पे मेरी उम्र सबसे कम थी, जहाँ पे 55-60 वर्ष तक के भी लोग थे, इंडियन थे और ज़्यादातर विदेशी। उसके साथ ही हर ट्यूसडे को एक्सकर्शन होता था, तो आपकी क्लास से बाहर ले जाके मेडिटेट करवाते थे। तो पहले एक्सकर्शन पे हमें पहाड़ों पे ले गए, काफ़ी चोटी थी और बहुत शांत जगह थी, कुछ वक्त बिताया। दूसरे एक्सकर्शन पे हमें बीच पे ले गए थे, जहाँ पे सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग करवाई था कि भैया सुबह आपको 9 बजे भोजन मिलेगा, आपको 1:30 बजे भोजन मिलेगा, और शाम के 7 बजे आखिरी भोजन मिलता था। तो सारे बच्चों को एक साथ ही खाना खाना होता था। क्लास में दिन भर रहो, साथ में दिन भर रहो, छुट्टियों के दिन साथ में अगर बाहर जाओगे तो ऑफकोर्स दोस्ती हो जाती थी। और मेरी दोस्त बल्गेरिया के लड़के से हुई, जो यूरोपियन चैंपियन है बॉक्सिंग में, उसका कोई तोड़ ही नहीं। तो जैसा आपको पता है कि भैया जहाँ से आपको सीखने को मिले तुरंत सीखिए। के साथ मैं MMA वाले जिम जाता था, और यहाँ पे लिटरली एक शाउट आउट देना जरूर चाहूंगा एसेंट जिम को, जो तपोवन ऋषिकेश में है। वहाँ के जो कोच है ऑफकोर्स काफी हाईली स्किलफुल है, और लोगों को समझते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। लिटरली मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि चलो भैया स्किल है, बॉक्सिंग से रिलेटेड या जिजित्सु से रिलेटेड नहीं आती है, जो कि सच है, साफ बता दिया कि भैया नहीं आता। बट उनसे ये बड़ा कॉन्फिडेंट था कि भैया मेरा एंड्योरेंस बड़ा अच्छा है, स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा है, बॉडी है। रुला दिया, लिटरली रुला दिया, और इस वे में रुलाया कि मैं अपने बेसिक्स को भी क्लियर करूं, अचानक से 10वें लेवल पे ना जाऊं। बट जो चीज ग्रो कर सकती है, जैसे मेरे मामले में मेरा कोर हुआ, एंड्योरेंस हुआ, जो अभी भी बेहतर हो सकता है। हफ्ते 10 दिन अच्छे खासे बीते, ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, शरीर एकदम फिट फाट दिख रही है। ये सारे दोस्त थे, बट कुछ का दोस्त ऐसे होते जो आपसे वाइब मैच करते, जिनके साथ आप हंसो खेलो, समझ में आता। तो काफी अच्छी आउटिंग हो रही थी, ज्यादातर विदेशी लोग। बट ऑल ऑफ सडन 16 तारीख को एक कॉल आया और चीजें बदल गई, थोड़ी बहुत बदल गई। तो अचानक से मुझे वापस गोरखपुर जाना पड़ा, और वहाँ पे रुकना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि वापस से ऋषिकेश ही चले जाओ। तो अगले 1-2 दिन में वापस से फ्लाइट पकड़ के मैं ऋषिकेश आ गया। 24 तारीख है, जहाँ पे मेरा सर्टिफिकेशन हो चुका है, मैं एक योगा टीचर बन चुका हूँ। और भी लेवल्स हैं, बट को पढ़ा सकूँ ये लेवल मैंने क्वालिफाई कर लिया। और ऑफकोर्स आने वाले वक्त में उसको देखा जाएगा कि कितना यूटिलाइज कर पा रहा, कितना इंटरेस्ट है। मेरी दीदी चाहती थी कि मैं योगा करूँ, इस वजह से इसे पूरा करना भी ज़रूरी था। और विन्यासा योगा आश्रम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एटलीस्ट मौका दिया कि भाई चलो 1-2 दिन अगर मिस हो भी गया है तो आप उसे कवर अप कर लो, उस चीज़ की पढ़ाई किसी से कर लो। और सर्टिफिकेशन में कोई इशू नहीं थी। काफ़ी टफ था, बहुत सारे दोस्त बने, काफ़ी जगह घूमा फिरा, बहुत कुछ सीखने को मिला।
और इन फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली इसे यूज़ भी करूँगा खुद पे भी, लोगों को सिखाने के लिए भी, क्योंकि योगा सिर्फ लोग देखते हैं सोचते हैं कि खड़े रहो एक पोज कर लो यही योगा है, बट सच बताऊँ तो आपकी मेंटल पीस, आपकी बॉडी अलाइनमेंट्स, आप कैसा सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और लिटरली मैं फील कर सकता है, जबकि ये मेरी लाइफ का मैं यही कहूँगा कि दूसरा सबसे हार्ड फेज। कोशिश कर रहे हैं आपके भैया, कोशिश कर रहे हैं, और आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड करूँगा, बट आप चैनल पे बने रहिएगा। जब भी स्टार्ट करूँगा इस बार सीरियस करना है। सीरियसली मैं चाहता कि लोगों की मदद कर सकूँ, कितनी भी पढ़ाई कर लूँ, कितनी भी सर्टिफिकेशन ले लूँ, आपकी ट्रेनिंग की, कोचिंग की, ऑनलाइन ट्रेनिंग की, न्यूट्रिशन की, अब योगा की। अब तो कोशिश कर रहा हूँ कि MMA वगैरह में भी सीरियस हूँ, बट अगर आप किसी की मदद ना कर पाएँ, जहाँ पे लोग हज़ारों रुपए पे कर रहे हैं, और या फिर ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो झूठ बता रहे हैं, समझा नहीं रहे, मदद नहीं हो रही, फिर क्या फ़ायदा इसका। मैं तो जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो सीरियस हूँ अभी, थोड़ा मेंटली इतना कंफर्ट में नहीं हूँ, कुछ करने वरने का मन नहीं है। और सच बताऊँ तो ये शरीर देख लीजिए, अभी 4-5 दिन से जिम नहीं गया, डाइट पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया, प्रोटीन वोटीन पी रहा हूँ, वॉक कार्डियो कर रहा हूँ। 8 साल की मेहनत इतनी जल्दी जाएगी नहीं, एक बार यहाँ से नॉर्मल में हो जाऊँ। आपके बहुत सारे मेरे भाई अच्छे कमेंट्स करते, लगता है कि मैं किसी को सिखा रहा तो अच्छा लगता। अभी तो रीज़न ही बदल चुका है, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग आगे भी मदद करें, मेरे सारे छोटे भाई बड़े भाई, और सीखते रहें, सिर्फ देखें ना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और जो भी टॉपिक्स अब रहा करे भैया, अब इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दिया करिए या कमेंट कर दिया करिए, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, और सीरियस होकर बनाऊंगा, रीजंस के साथ, लॉजिक के साथ। जो अब तक बनाऊँ बस बेहतर करूँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।